नमस्कार दोस्तों, ओम सैनी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज का नया वीडियो है, आज की हम बात करेंगे 84 लाख योनियों के बारे में। और आपने सुना भी होगा कि मनुष्य का जन्म होता है वो 84 लाख योनियाँ भुगतने के बाद ही मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। तो आज के वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि ये 84 लाख योनियाँ किस प्रकार से भोगते हैं। तो 84 लाख योनियाँ अलग अलग पुराणों में अलग अलग बताई गई हैं, लेकिन हैं सभी एक ही। अनेक आचार्यों ने इन 84 लाख योनियों को दो भागों में बांटा है। पहला योनिज तथा दूसरा अयोनिज, अर्थात दो जीवों के सहयोग से उत्पन्न प्राणी योनिज कहे गए हैं, और जो अपने आप ही अमीबा की तरह विकसित होते हैं उन्हें अयोनिजन कहा गया है। इसके अतिरिक्त मूल रूप से प्राणियों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है जलचर, जल में रहने वाले सभी प्राणियों को जलचर कहा जाता है। और दूसरा है थलचर, पृथ्वी पर घूमने फिरने वाले प्राणियों को थलचर कहा जाता है। और तीसरा है नभचर, आकाश में विहर करने वाले सभी प्राणियों को नभचर कहा जाता है। इन तीन प्रमुख प्रकारों के अंतर्गत मुख्य प्रकार होते हैं, अर्थात 84 लाख योनियों में प्रारंभ में चार भागों में बांटा जा सकता है। पहला है जरायुज, यानी जरायुज का मतलब होता है कि माता के गर्भ से जन्म लेने वाले मनुष्य पशु जरायुज कहलाते हैं। और दूसरा है अंडज, अंडों से उत्पन्न होने वाले प्राणी अंडज कहलाते हैं। और तीसरा है स्वदेज, मल मूत्र पसीने आदि से उत्पन्न शुद्ध जंतु स्वदज कहलाते हैं। और चौथा है उदिबज, पृथ्वी से उत्पन्न प्राणी यानी कीड़े मकोड़े उदिबज कहलाते हैं। और पद्म पुराण के अनुसार जलचर 9 लाख, पेड़ पौधे 20 लाख, सरीसृप क्रीम अर्थात कीड़े मकोड़े 11 लाख, और पक्षी 10 लाख, और थलचर 30 लाख, और शेष 4 लाख मानवीय नस्ल के हैं, और कुल 84 लाख हैं। इसे हम कुल 6 भागों में बांट सकते हैं। जो पहला भाग है पानी के जीव जंतु, जो पानी के जीव जंतु की योनि है वो है 9 लाख। और पेड़ पौधे की जो योनि है वो है 20 लाख, और कीड़े मकोड़े की जो योनि है वो है 11 लाख, और पक्षी के रूप में जो योनि है वो है 10 लाख, और पशु के रूप में जो योनि है वो है 30 लाख, और बाकी अंत में हैं देवता, दैत्य, दानव, मनुष्य आदि जो मिलता है उनकी योनियां हैं 4 लाख। इस प्रकार से कुल मिलाकर ये 84 लाख योनियां बनती हैं। प्राचीन भारत में विज्ञान और शिल्प ग्रंथ में शरीर की रचना के आधार पर प्राणियों का विभाजन किया गया था, जिसके अनुसार है इनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें मुख्य रूप से है एक सप का अर्थ होता है खुर, और एक खुर वाले होते हैं, जैसे मान लो गधा है, घोड़ा है, खच्चर है, ये और भैंस है, हिरण इत्यादि, ये एक खुर वाले होते हैं। और दूसरे भाग है वो है द्विसप, द्विसप का मतलब होता है 2 खुर वाले, यानी गाय, बकरी, भैंस, कृष्ण मृग इत्यादि। और तीसरा है वो है पंच अंगुल, यानी जिसके 5 अंगुलियां होती हैं या 5 नाखून होते हैं। तो 5 नाखूनों में पशु, सिंह, व्याघ्र, गज, भालू, कुत्ता और इंसान भी होता है। मनुष्य का जन्म कब मिलता है? सबसे बड़ी बात यही है कि कौन सी योनि के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। तो एक प्रचलित मान्यता के अनुसार एक आत्मा को क्रमगति के अनुसार 30 लाख बार वृक्ष योनि में जन्म होता है, और उसके बाद जलचर प्राणियों के रूप में और 9 लाख बार जन्म होता है, और उसके बाद क्रीम योनि यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें 10 लाख बार जन्म होता है, और फिर 11 लाख बार पक्षी योनि में जन्म होता है, और उसके बाद 20 लाख बार पशु योनि में जन्म लेना होता है, और अंत में कर्म अनुसार गौ का शरीर प्राप्त करके आत्मा मनुष्य योनि प्राप्त करता है, और तब 4 लाख बार मानव योनि में जन्म लेने के बाद पितृ या देव योनि प्राप्त होती है।
और ये सभी कर्मानुसार चलता है। मनुष्य योनि में आकर नीच कर्म करने वाला पुनः नीचे की योनियों में चला जाता है और उल्टे कर्म में गति करता है, जिससे उसकी दुर्गति कहा जाता है। मनुष्य का पतन कैसे होता है? कठोपनिषद अध्याय 2 बलि 2 के 7वें मंत्र में यमराज जी कहते हैं कि अपने अपने शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार शास्त्र, गुरु, संग, शिक्षा, व्यवसाय आदि के द्वारा सुने हुए भावों के अनुसार मरने के पश्चात कितने भी जीवात्मा दूसरा शरीर धारण करने के लिए वीर्य के साथ माता की योनि में प्रवेश कर जाते हैं। जिनके पाप पुण्य समान होते हैं वे मनुष्य का, और जिनके पुण्य कम और पाप अधिक होते हैं वे पशु पक्षी का शरीर धारण कर उत्पन्न होते हैं। और कितने ही हैं जिनके पाप अत्यधिक होते हैं, वो अस्थावर भाव से प्राप्त होता है, अर्थात वृक्ष या लता, तृण या जड़ शरीर इसमें उत्पन्न होता है। अंतिम इच्छाओं के अनुसार परिवर्तन जिस जीव के जिन्स में मिल जाते हैं उसी की ओर आकर्षित होकर वही योनि धारण कर लेते हैं और 84 लाख योनियों में भटकने के बाद वह फिर मनुष्य में आता है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में किस प्रकार से गुजरता है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जब आप कमेंट करते हो तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।